हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम करेंगे। आज मेरा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं चेक तो वैसे आपके पार्टनर, लव वन, क्रश, जो भी जिनके लिए भी आप, जो आपके दिल में रहते हैं, चाहे कॉन्शियसली चाहे सबकॉन्शियसली, चाहे वो आपका प्यार है, चाहे वो क्रश है, पति है, एक्स है, जो भी है। ठीक है, फीलिंग्स तो उनकी देखेंगे कि वो चाहते क्या है इस रिश्ते से। ठीक है, या इस टाइम वो क्या, किस इस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं। आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, या अगर नो कांटेक्ट में है तो क्यों नो कांटेक्ट में है। अगर आपको कोई जेस्चर नहीं दिखा रहे हैं तो क्यों नहीं दिखा रहे हैं। मतलब उनके अंदर की इस रिश्ते को लेके उनकी जो इंटेंस जो फीलिंग है और क्या प्लानिंग है, क्या नेक्स्ट एक्शन है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो नेचुरली ये कोई लव वन ही होगा आपका, जिसके लिए आप, या तो वो आपका एक्स रह चुका है या कोई न्यू वन है जो आपको प्रपोज कर रहा है। तो पहले मैं एक कीवर्ड के रूप में, पहले एनर्जी चेक के लिए मैं ये ओशो डेक से लूँगी। फिर मैं ये मेजर अरकाना से कार्ड लूँगी। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं टैरट यूज़ करूँगी। और फिर मून और एक्ल से मैं लूँगी गाइडेंस। ओके, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज़ सपोर्टिव एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ डिवाइन, भगवान जी, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, प्लीज़ कार्ड्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जिनके लिए भी पार्टनर हैं, पर्सन है, लवर है, एक्स है, क्रश है, या फिर उनको कोई प्रपोज़ल आई है, या वो अपनी शादी के लिए देख रहे हैं, वो जो है उनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। इस कार्ड को नहीं लूँगी क्योंकि ये क्वेश्चन करने से पहले ही आ गए। प्लीज़ डिवाइन हमें कार्ड दीजिए। ओके, थैंक यू। एक कार्ड हमारे पास आ गया है। प्लीज़ डिवाइन, और कोई कार्ड आना चाहता है तो हमें बताइए, हमें दीजिए कार्ड प्लीज़। प्लीज़ सपोर्टिव एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन। देखिए काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं, हम इनको ले लेते हैं। यहाँ बॉटम में आया है द ड्रीम। ओके, क्योंकि सबसे पहला जो कार्ड हमें मिला है वो हमें मिला है पेशेंस। तो हो सकता है जो ये आपका, जो भी ये लव वन है, क्रश है, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स है, जो भी है आपके आपके पर्सन, ठीक है, आपको इस रिश्ते में बड़ा ही पेशेंट रखने की ज़रूरत है, और आपने पेशेंस रखा भी है। ठीक है जी। आपने इस रिश्ते में पेशेंस रखा है। ब्रेक थ्रू, काफ़ी टावर मोमेंट्स भी आपने देखे हैं, चाहे आपका कोई भी रिश्ता है, प्यार का है, जो भी है। एक्चुअली ये रिश्ता जो है ना, देखो कोई चीज़ बार बार टूट के बन रही है और जिसका आपको वेट करना पड़ रहा है, जिसमें पेशेंस रखना पड़ रहा है, तो वो आपकी लाइफ में होती इसलिए कि आपको एक्सपीरियंसेस गेन हो। आपने देखा होगा, चाहे इस रिश्ते में आपको दुख मिला चाहे सुख मिला, चाहे आपको बहुत वेटिंग करना पड़ा, लेकिन आपको इस रिश्ते की वजह से जीना आ गया। एक्सपीरियंसेस आपने बहुत जो है, आपने, देखो एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता कि एक्सपीरियंस बैड ही होते हैं, गुड भी होते हैं। देखो आपने इस पर्सन के साथ चाहे आपने कुछ मोमेंट ही बिताए हों जो अच्छे हों, तो वो भी एक्सपीरियंस हो गया। अगर कुछ बुरे आपके अनुभव हैं तो वो भी एक्सपीरियंसेस है। तो हम जो है अमूमन जो इंसान है वो बुरे एक्सपीरियंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, और अच्छा जो उसने फील किया है या बिताया है उसको भूल जाता है। देखो चॉइस आपकी है, ठीक है ना। आप मूव ऑन भी हो सकते थे, जबकि इस रिश्ते में इतने ब्रेक थ्रू आए, ठीक है, लेकिन आपका पेशेंस बना रहा, क्योंकि आप जो है द मास्टर,
क्योंकि आपको लगा कि ये मेरी खुशी है। मास्टर का मतलब होता है मालिक। आप अपने मन के मालिक हो। आपको खुद ही इस रिश्ते के अलावा जो है आप इसी के इर्द गिर्द घूमते रहे, चाहे ब्रेक थ्रू हुआ, चाहे टावर मोमेंट आए, चाहे आपको पेशेंस रखने पड़े, चाहे आपको अलग अलग तरह के अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन आपने फिर भी इस रिश्ते को, क्योंकि ये आपकी अपनी मर्जी थी और आप इसके खुद मालिक थे इस डिसीजन के। ओके, देखिए शेयरिंग आया है यहाँ पे। शेयरिंग के साथ ही न्यू विज़न आया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में एक ये सोच बना के बैठे हैं कि इस बंदे से मेरी शादी हो जाएगी, या क्या फ्यूचर है या क्या नहीं है, तो आपको अपना विज़न चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो हो, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ये शेयरिंग का कार्ड मुझे एम्प्रेस की एनर्जी दिखा रहा है कि आप जो है गिवर रहे हो। ठीक है, इस रिश्ते में आपकी फेमिनाइन एनर्जी मैं यहाँ पिक कर रही हूँ, चाहे आप जेंट्स हो, चाहे लेडी हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, आप इस रिश्ते में गिविंग रहे हो। आपको अपना विजन आपको इस रिश्ते ने ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए कि आपका विज़न चेंज हो गया। ठीक है, आपका विज़न चेंज होगा कि प्यार का मतलब पाना नहीं है, प्यार का मतलब है प्यार। प्यार का मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है, प्यार का मतलब है प्यार। कि आपको किसी इंसान से प्यार हुआ और बहुत डीप हुआ, या फिर अट्रैक्शन था, या जो भी था, या आपको डिवाइन ने मिलाया था, या आपकी उस इंसान से शादी हुई थी, वो आपका एक्स है, लेकिन वो आपने अपने एक्चुअली जो ये एक्सपीरियंसेस, जो ये ब्रेक थ्रू आए, आपको पेशेंस रखना पड़ा, इसने आपका विज़न चीज़ों को देखने का चेंज कर दिया। ठीक है, आपको आपके अंदर शेयरिंग आ गई कि ठीक है, कोई इस चीज़ का मैं मलाल नहीं करूँगी कि मैंने उस इंसान को प्यार दिया, चाहे बराबर में मुझे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, चाहे मुझे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए। मैंने ये डिसीज़न लिया क्योंकि मैं मास्टर हूँ अपने आप का। मैं अपना मालिक अपने आप खुद हूँ। चाहे मैं लड़की हूँ, चाहे मैं लड़का हूँ, जो आप अपने हिसाब से जेंडर ले लेना। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, ये सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग है। सॉरी, मैं शुरू में बताना भूल गई। अमूमन मेरी जो रीडिंग होती है कलेक्टिव होती है, मैं इतना ही कर पाती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम मेजर अरकाना से भी देखते हैं क्या हमें डिवाइन देती है। देखो, मेजर अरकाना का कार्ड आने का मतलब होता है, अगर ये पूरे टैरेट में जब आता है, ठीक है, तो हम इसको उन मतलब एक एंजल्स, एक डिवाइन का वो मानते हैं कि मतलब कंफर्मेशन। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं। जो कार्ड आया है डेथ, देख लीजिए। डेथ का कार्ड बताता है आपका न्यू विज़न, आपका चीज़ों को नए अंदाज में देखना। आपने अपने उस पुराने इंसान जो आप थे ना, जो आप पास्ट में थे, मेरे व्यूअर्स, आपने उसका एंड कर दिया। आपने उसका एंड मतलब ये नहीं किया कि अपने आप को ख़त्म कर दिया या आपके अंदर का चाम ख़त्म हो गया, मतलब एंड आपने कर दिया अपनी उन चीज़ों का जिस चीज़ों से आपने मात खाई है। कि आप किसी एक इंसान के बारे में सोची जा रहे हैं, ठीक है, और उससे बिना बात की एक्सपेक्टेशन, चाहे वो आपको वैल्यू दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है, लेकिन आप उसको दिए जा रहे हैं, शेयर करी जा रहे हैं, अपना प्यार लुटाई जा रहे हैं। तो आपके अंदर ये एक न्यू बिगिनिंग आई है। देखिए, अब आपने सोच लिया है उतना ही देना है जितने की ज़रूरत है। ठीक है, तो विज़न हुआ ना आपका क्लियर। देख लीजिए, आपके सामने आपके कार्ड्स हैं, हो सकता है मैं थोड़ा और आगे करती हूँ, आपको क्लियर दिख जाए। तो डेथ का कार्ड यहाँ पे एक, मुझे जो यहाँ पे डेथ का कार्ड जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ वही है कि आपके अंदर एक न्यू विज़न, एक न्यू एरा, एक चीज़ों को नई तरह से देखने का एक अंदाज पैदा हुआ है। ठीक है, लो जी, आ गई ना वही। ये क्या आ गया, बैटरी सेवर, अच्छा सॉरी, मैं कह रही हूँ कहीं फिर वीडियो रुकेगी बीच में। देखिए, न्यू विज़न आपके अंदर जो है आ गया है चीज़ों को देखने का। तो यहाँ पे हम ये कर रहे थे, हमारी जो रीडिंग ये है, रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि जिनके लिए आप सोचते हो उनके लिए आपकी क्या सोच है। वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो एक चाहते हैं न्यू बिगिनिंग। अब आगे देखते हैं कि आप क्यों चाहते हैं न्यू बिगिनिंग। देखो ना, आपने इस रिश्ते में पेशेंस रखा,
टावर मोमेंट भी आए, काफ़ी तरह के अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए। फिर आपने हर बात को ये सोच के वो सह लिया कि भी मैंने ही इस रिश्ते में काम किया था, ये मेरी मर्ज़ी थी, इसीलिए आप एक तरह से शेयर शेयर करते रहे, अपनी तरफ से गिवर बने रहे। लेकिन आपका विज़न अब ये चेंज हुआ है कि आपके अंदर एक नई सोच, नई बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग आपके अंदर हुई है, ठीक है। और उससे आपका विज़न क्लियर हुआ है और अब आप जो है आप उतना नहीं लुटाते जितना आप पहले लुटाते थे, अपनी सोच अपना वो आपने खुद को थोड़ा सा गार्ड अप किया है, ठीक है। डेथ का कार्ड यहाँ पे हम, अगर हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके लिए आप सोचते हो वो आपके लिए क्या सोचते हैं, वो एक न्यू बिगिनिंग। देखो, न्यू बिगिनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ जो चाहे लेस कांटेक्ट है चाहे नो कांटेक्ट है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक न्यू बिगिनिंग, जिनको एक नई प्रपोजल मिली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये पहले मेरे पास कार्ड आए हैं, ये हमें ये बताते हैं कि एक इंसान शायद उसकी लाइफ में, जो मेरे व्यूअर्स होंगे उनकी लाइफ में कभी कोई ना आया हो, अगर आया भी हो तो उन्होंने इतना सीरियस ना लिया हो, लेकिन अब उनकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग, नया इंसान ऐसा आ सकता है जिसके लिए वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, जिनके लिए उनको पेशेंस रखने पड़ेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, कितने भी एक्सपीरियंस उनके बैड रहे हों पास्ट के, फिर भी वो एक डिसीज़न लेंगे, एक अपने विज़न को बदल के एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। ये न्यू बिगिनिंग जो है मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी हो सकती है और उनके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। और यहाँ पे जो लोग जिनके एक्स की वाइब्स हैं, यहाँ पे एक्स को भी मैं देख रही हूँ, कोई आपका एक्स है जो आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। न्यू स्टार्ट करना चाहता है उन पुरानी गलतियों को हटा के जो उसने पास्ट में की हैं, ठीक है जी। क्योंकि उसको भी चैन नहीं है आपके बिना। उसका कारण है बॉटम में आने वाला कार्ड, द लवर्स, कि ये आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इसलिए ये क्रेविंग है उसके मन में, या फिर अगर न्यू वन कोई आ रहा है तो वो न्यू बिगिनिंग आपके साथ करता है, क्योंकि ये आपका, अगर न्यू वन आ रहा है तो ये भी आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। अगर ये आपका पास्ट लव है या कोई एक्स है या आपका हस्बैंड वाइफ है, चाहे आपको उसमें अच्छे बुरे जैसे भी एक्सपीरियंसेस इस रिश्ते में मिले हैं, लेकिन वो जो है वो भी कुदरत के हाथों मजबूर है, क्योंकि डिवाइन आपको मिलाना चाहती है, क्योंकि ये आपका एक जन्मों जन्मांतर वाला 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिख रहा है, जो कहते हैं ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है। चाहे आप चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, चाहे आप बचपन में मिले, चाहे आप बाद में भी मिले, जरूरी नहीं बचपन में मिले हो, चाहे आफ्टर 30 मिले हो, आफ्टर 35 मिले हो, लेकिन आपको ये लग रहा है कि इस इंसान को आपने पहली नज़र में ही या पहली बार देखते ही आपको कुछ ऐसा लगा था कि कुछ है, ठीक है। कुछ भी कह लीजिए, जैसा भी आपका सिनेरियो है। अब हम टैरट से देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, मैं उनके उनके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। प्लीज़ मुझे उनके लिए गाइडेंस दीजिए। चाहे उनकी लाइफ में कोई न्यू, किसी ने उनको ऑफ़र किया है, न्यू बिगिनिंग चाहता है, या फिर कोई पास्ट का पर्सन है, पहले क्वेश्चन कर लूँ, वो क्या चाहता है और क्यों चाहता है। अगर आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, जैसा कि डेथ का कार्ड आया है, क्यों चाहता है ये भी हमें साथ ही भगवान ने बॉटम के कार्ड में दे दिया, क्योंकि ये आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं टैरट से और क्या, कौन हो सकता है ये इंसान और इसकी क्या फीलिंग है, और नेक्स्ट जो है ये इस रिश्ते में क्या स्टेप लेना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ सपोर्टिव एंजल्स, सपोर्टिव एंजल्स, स्पिरिट्स, डिवाइन, प्लीज़ हमें मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड दीजिए। देखिए, कार्ड पहले भी ऊपर पड़ा था और मैं काफ़ी देर से इसकी तरफ देख रही थी। ये न्यू बिगिनिंग जो, ये चाहे वो आपका पास्ट पर्सन है या न्यू है, ये आपको क्यों न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। देखिए, चाहे ये आपका क्रश है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग क्यों करना चाहता है, क्योंकि देखिए इस लेडी को देखिए, इस कार्ड में इस लेडी को देखिए, इसके पास सब कुछ है। इसको देख के लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये गिविंग है,
क्योंकि ये एक अच्छी इंसान है। आप इसका कॉस्ट्यूम देखिए, बिल्कुल वाइट कलर का है, जो हमें शो करता है इसका गाउन कि ये एक निहायती अच्छा इंसान है, ठीक है। जब आपको जो भी आपका ये जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, न्यू वन है या पास्ट वन है, जब भी ये आपकी इवन के आपके ऑरा में भी होता है ना, तो इसको लगता है कि वो गार्डेड है। सॉरी, गार्डेड कह रही हूँ, मतलब एक तरह का उसके आसपास एक एनर्जी है जो बड़ी ही पावरफुल है, जो बड़ी ही केयरिंग, लविंग और गिविंग है, ठीक है। आपको खुद भी उसको लगता है या लगती है, जो भी आपका पर्सन है उनको लगता है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है। अगर आपके पास कमी भी है, देखिए आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, इधर पेंटिकल्स, इधर ये ग्रेप्स ग्रेप्स सारे फ्रूटफुल, उधर पीछे पेड़, पीछे येलो कलर जो एक प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। यहाँ पे येलो कलर इस कार्ड में प्रॉस्पेरिटी, एक औरत जो है या एक शख्सियत है जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत ज्ञान ब्यूटी स्टेबिलिटी गिविंग केयरिंग। तो आपको ये जो एक एक उसको आपके अंदर एक अपना गुड लक, एक एक फुलफिलमेंट कह लीजिए आप। तो इस चीज़ से ये इंसान जो है आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, चाहे ये आपका एक्स है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे जो भी है, ठीक है। और कार्ड दीजिए डिवाइन, ताकि और क्लैरिफाई कर ओके। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है जगलिंग का। ये देखो, जो जगलिंग का कार्ड है ना, ये किसी सिचुएशन में जगलिंग नहीं है, ये इंसान की सोच में जगलिंग है। अब इसको लगता है कि मैं इतने गिविंग, इतने लविंग और इतना जो संपन्न जो लेडी है या जेंट्स है, जो भी आपका लवन, क्या मैं उसके काबिल हूँ? ये जगल कर रहा है, इसके दिमाग में ये जगलिंग चल रही है। अपने आप को ये आपके बराबर खड़ा करना चाहता है, इसके लिए ये एफर्ट्स। तो इस टाइम जो ये कार्ड मुझे यहाँ जो एनर्जी पिक हो रही है, जगलिंग वो है। मैं कैसे जो है इतने संपन्न, इतने अबंडेंट इंसान के काबिल बनूं। प्लीज डिवाइन मुझे कार्ड दीजिए। देखिए ये जगलिंग चल रही है, आपको खोने का डर, क्योंकि ये इंसान आपके सामने जो है अपने आप को काफी कम समझता है। ये इंसान जो भी आपका लवन है, आपको अपने आप को आपसे कम समझता है हर चीज़ में। सुंदरता में ले लो, अबंडेंट पैसों में ले लो, धन में ले लो, सिक्योरिटी में ले लो, या फिर शख्सियत में ले लो, खूबसूरती में ले लो। तो इस बात का ये अब इसके अंदर जगलिंग है, आपको खोने का डर, आपको जो आप जस्टिस चाहती हैं वो ना दे पाना। लेकिन अब जो है, जैसा कि हमें डेथ का कार्ड आया है, तो ये इंसान जो है अब आपको खोने के डर से अब ये न्यू बिगिनिंग चाहता है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान कोई मनी माइंडेड हो सकता है काफ़ी। इसके लिए इसकी फर्स्ट जो देख लीजिए, आप यहाँ खुद ही देख लीजिए, 3 कार्ड आए हैं टैरेंट में से पेंटिकल, जो एक अर्थ साइन को दिखाते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, ठीक है। तो आप खुद ही देख लीजिए। प्रायोरिटी इसके लिए आज भी पैसा ही है। देखो मैंने कहा ना, प्रायोरिटी इसकी नज़र में आज भी पैसा ही है। तो ये जगल इस चीज़ में कर रहा है कि ये आपके काबिल बने, कि आप जितनी अबंडेंट है ये भी एटलीस्ट फाइनेंशियली उतना जितना जितना आप डिज़र्व करती हैं वो आपको दे पाए। क्योंकि अगर ये पास्ट वन है तो अब ये गलतियां नहीं करना चाहता जो उसने करी हैं, जो ब्रेक थ्रू आए हैं, ठीक है। वाह, जजमेंट देखिए, जगलिंग चल रही है। ये इंसान आपको बहुत अबंडेंट मान रहा है, बहुत गुड लक मान रहा है, बहुत अपना गुड लक मान रहा है, आपके लिए प्रेयर कर रहा है, आपके लिए डिवाइन से जजमेंट मांग रहा है। और ये जजमेंट अपने लिए भी मांग रहा है कि मेरे से भी जो गलतियां हुई हैं इस रिश्ते में या वैसे भी अपनी लाइफ में,
एक देखिए यहाँ आपका हर्मिट कार्ड, हर्मिट का वो कौन, हैंगमैन का कार्ड नहीं आया, लेकिन मुझे हैंगमैन का कार्ड दिखाई दे रहा है कि एक इंसान जिसकी, आपका पर्सन जो है अब अवेकनिंग हुई है, उसका एक न्यू विज़न, देखो न्यू विज़न के नीचे ही जजमेंट आया है। अब जब ये इंसान जो है खुद को ही मास्टर, खुद को ही एक तरह का एक एम्परर एनर्जी में था, लेकिन अब जो ये इंसान है ना, इसका विज़न जो है आपका, इस आपका शेयरिंग नेचर, आपका गिविंग नेचर, आपका जो एक अबंडेंट माइंड सेट जो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है, उन चीज़ों को देख के ये इंसान का विज़न भी चेंज हुआ है। और अब ये उस परमात्मा से, अपने गुनाहों की भी, उस ईश्वर से, उस खुदा से, उस अल्लाह से, उस जीसस से, उनकी भी एक माफ़ी मांग रहा है और आपको भी मांग रहा है। आपको भी ये मांग रहा है कि ये जो जो इंसान है, जो मेरी ये जो भी प्रेमी है या प्रेमिका है, जो भी है, ये एक्स है या न्यू है, ये जो है मुझे मिल जाए और इसको मैं ऐसे रखूँगा। अब हमेशा मैंने सिर्फ अपनी अपनी जो एक वेल्थ होती है उसको इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन अब अगर ये फिर से मेरी ज़िंदगी में उसी तरह से आ जाए तो मैं इसको ऐसे रखूँगा। अगर न्यू वन है तो भी उस वो मनी माइंडेड तो है, मनी उसकी प्रायोरिटी है, लेकिन वो आपको मांग रहा है दुआओं में, क्योंकि आपको वो अबंडेंट मानता है। ठीक है, तो डिवाइन से बार बार प्रेयर कर रहा है अपना विज़न जो है चेंज करके। प्लीज़ डिवाइन और गाइड कीजिए, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या है, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या है भगवान जी, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है, देखिए यहाँ से भी हमारे पास शेयरिंग का कार्ड, हम मुझे एम्प्रेस दिखा रहा था, यहाँ पे भी एम्प्रेस आ गई है। तो एम्प्रेस का कार्ड तो आपको पता ही है क्या होता है। अब ये जो आपकी, वो जो आपने इसको दिया है ना, गिव 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 गिव, पास्ट में किया है, अब वो नेचर जो है वो खुद अडॉप्ट करना चाहता है। अब वो इस रिश्ते में ये गिविंग करना चाहता है। ये आया था, इसको भी ले लेते। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया, इसका मतलब सारे साइन। ठीक है जी, यहाँ पे वैसे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ही ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया तो आप अपनी एनर्जी देखिए, अगर आपसे मैच करती तो आपकी रीडिंग है, और जितना मैच करता है उतना देखिए, आपके लिए मैसेज कोई ना कोई तो ज़रूर होगा यहाँ पे। ठीक है ना, कोई ना कोई क्या रीडिंग ही होगी, आप तक पहुँची है तो आपकी ही रीडिंग है, आप ये सोच के देखा कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें घूम फिर के वहीं आ जाती हैं। ठीक है ना, अगर हमने कुछ बुरा किया है तो हम घूम फिर के फिर उसको दंड भुगतने के लिए वो हमारे किसी ना किसी तरीके से हमें उसका, जो अच्छा किया तो रिवार्ड मिल जाता है, और बुरा किया है तो हमें उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि जब इंसान का वक्त सही आता है ना, तो वो मिट्टी में भी हाथ डालता है तो सोना बन जाती है, और जब वक्त सही नहीं होता तो वो सोने में भी हाथ डाले तो मिट्टी बन जाता है। तो वही चीज़ें हैं, सब वक्त के इर्द गिर्द सब कुछ चलता है। तो देखिए जजमेंट का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कितने सारे जो हैं मेजर अरकाना से, टैरट से भी हमारे पास कार्ड आ गए हैं। तो ये हमें यही दिखा रहे हैं कि जो डिवाइन है उसने ही आपको मिलाया था, चाहे आपको इसीलिए मिलाया था कि आप इसमें एक्सपीरियंस लाइफ के गेन करें। टावर मोमेंट भी इसीलिए आए, आपको पेशेंस रखना आए, आपको शेयरिंग करना आए, आपका विज़न जो है चेंज करने के लिए, चाहे आपका चाहे आपके पर्सन का, कि वो भी इस, देखिए ये देखिए आप कितना, एम्प्रेस के ऊपर ही मैंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून रखा। इट मीन्स कि समय का बदलाव जो है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। समय बदलने से वही इंसान जिसने जो है, अगर आपके साथ आपको ब्रेक थ्रू दिखाए, टावर मोमेंट दिखाए, या जैसा भी जो भी किया वो आपको ज़्यादा पता है। ठीक है, वही इंसान अब वक्त के बदलने पे एम्प्रेस एनर्जी में आ रहा है। ठीक है, तो एम्प्रेस क्या चाहती है, एम्प्रेस तो देना चाहती है। ठीक है, तो अब आपको देखिए किंग ऑफ सॉर्ड ये पॉपअप हुआ है, इसको मैं ज़रूर लूँगी।
जो आपका पर्सन है, देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड है। इसको शो ऑफ नहीं करना आता, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, इसको बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना आता। ये इंसान जो है, इसको अपने इमोशंस, अपने जो भी इसके अंदर जो भाव हैं, उनको ये कट थ्रू, बिल्कुल भी कोई इसको जो है ये अंदर नहीं रख सकता, अंदर नहीं रख सकता, सॉरी, मतलब अच्छी तरह नहीं कर सकता। मतलब उसको एक दिखावा जिसको कहते हैं, दिखावा, पोलाइटनेस नहीं, बड़ा कट थ्रू, बड़ा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इंसान है जो भी आपका पर्सन है। लेकिन ये इंसान बहुत निहायत इंटेलिजेंट है, जो भी है ये, ठीक है, आपका पर्सन। यहाँ पे मैं एक बार और क्लैरिफाई करना चाहूँगी, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करे कि किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड किसके लिए आया है, आपके लिए आया, मेरे व्यूअर्स के लिए आया है, किस लिए आया, प्लीज़ मुझे बताइए। किंग ऑफ स्वॉर्ड को क्लियर कीजिए डिवाइन, किंग ऑफ स्वॉर्ड को क्लियर कीजिए। ओके, देखिए वाह क्या क्लियरेंस आई है। देखिए इस इंसान ने, जैसा कि ये न्यू विजन का कार्ड आया था ना, ये इंसान एक, कहते हैं ना, बनावट नहीं कर सकता, ये इंसान दिखावा नहीं कर सकता, ये इंसान चमचागिरी नहीं कर सकता, जैसे कहते हैं ना एक चमचागिरी करनी होती है, क्योंकि ये इंसान बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसी उसके इस नेचर के कारण उसको बार बार इस चीज़ का मलाल हो रहा है आपके पर्सन को, कि इस चीज़ के कारण उसने बहुत कुछ खोया है। अब इस टाइम रिसेंटली वो इस एनर्जी में है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, उसको टेंशन हो रही है, चाहे आपको खोकर, चाहे और भी इसने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ खोया भी है, पाया भी है, तो खोया भी बहुत। कहते हैं ना, अगर हम बहुत बहुत कुछ पाते हैं तो बहुत कुछ खोते भी हैं। तो इस टाइम इस इंसान की एनर्जी उस गलत बोलने के कारण, या फिर कुछ ऐसा जो है जो किसी को उसके, जो एक कहते हैं ना किसी की ज़ुबान ही किसी को हाश करती है, वो चीज़ें इसको बार बार याद आती है, तो इसकी स्लीपलेस नाइट हो जाती हैं कि शायद मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसा किया था। समझ गए? तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड का जो उसका नेचर है, जो उसकी एक फितरत है, वो उसको उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि शायद मैंने उसके साथ, शायद मैंने उस फला बंदे के साथ गलत किया था, शायद मैंने उसके साथ ऐसे किया था, तो मुझे ये हो रहा है, तो मेरी मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, तो मुझ में एनजाइटी है, टेंशन है, मुझे मिला है, ठीक है। तो ये इस एनर्जी में आपका पार्टनर है। अब हम भगवान से ये पूछना चाह रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स हमें बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स स्पोर्टिव गाइड्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि ये पर्सन अब नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या लेना चाहता है, प्लीज़ डिवाइन। ओके, देखिए सबसे पहले तो ये कप का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स। अभी तो इसके अंदर फीलिंग है, ठीक है, कि ये आपको सच सच अपने जो इमोशंस, अपनी जो इनर जो आपके लिए महसूस करता है, वो आपको एक इमोशनल प्रपोजल कह लो अगर न्यू है तो, ठीक है। अगर ये आपका पुराना पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है तो भी कह लो, ये आपको अपने इमोशंस धीरे धीरे आप इसके इसके जो खुद देखेंगे कि आपको लगेगा कि अब ये धीरे धीरे जो है खुल रहा है आपके साथ अपने। सबसे पहले आपको अपनी, जैसा कि ये अपनी फीलिंग्स बताने से हमेशा से, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड ब्लंट स्पोकन, आपको हमेशा हार्श वर्ड बोलना, उसको समझ ही नहीं आता कि अच्छी तरह क्या बोलना होता है, कैसे किसको खुश करना होता है, या कैसे किसी को इमोशंस दिखाने होते हैं। तो धीरे धीरे आप इसकी नेचर में पोलाइटनेस देखोगे, और धीरे धीरे ये आप अपने आपको ये अपनी इंटेंस फीलिंग जो है अब शो करना चाहता है आपके साथ, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, आपको प्रपोजल देना चाहता है कि दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। ओके, ओहो, दो कार्ड नीचे गिर गए, मुझे उठाने पड़ेंगे, एक मिनट व्यूअर, सॉरी। कुर्सी में बहुत देखिए कार्ड्स आपके लिए आए हैं, तो मुझे देखिए स्वॉर्ड का भी कार्ड आ गया है यहाँ पे, किंग ऑफ स्वॉर्ड है, कप्स भी आ गया, तो स्वॉर्ड एरी, ओ सॉरी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी आ गया हमारे पास यहाँ पे, स्वॉर्ड के कार्ड भी आए हैं। तो यहाँ पे एयर साइन भी सिग्निफिकेंट है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अभी तक पेंटिकल पेंटिकल आ रहे थे, तो एक कार्ड हमारे पास कप्स का भी आ गया है, तो कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो भी है, ठीक है।
जो 2 कार्ड नीचे गिरे थे, एक तो ये था 6 ऑफ स्वॉर्ड का, नेक्स्ट है वर्ड का, इधर से वर्ड, इधर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो एक कंप्लीशन, जो एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एक नया नज़र, नए तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत, या कहीं ये जो वर्ड का कार्ड हमें मिला है, ये भी बताता है कि आपको ये जो प्रपोज़ल है किसी आउट ऑफ कंट्री किसी पर्सन की भी हो सकती है, या ये इंसान जो है आपसे कहीं दूर अंदेज किसी जगह पे रहता है, ठीक है। जो भी आपका ये पर्सन है, लव वन है, न्यू है, क्रश है, जो भी है, आपसे दूरी पे कहीं रहता है। ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि ये इंसान आप में ही कंप्लीशन ढूंढ रहा है। ये इंसान जो है आप इसको पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो, आपको ये आपके अंदर अपनी पूरी दुनिया देखता है। इसके इमोशंस इतने हाई हैं कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो है ये इंसान आपके बिना आप में ही अपनी दुनिया ढूंढता है। और पास्ट में अगर कुछ भी जो, जैसा कि पहले हमारे पास आया कि इसने आपको ब्रेक थ्रू, पेशेंस रखने पे मजबूर किया, या अपनी पेंटिकल को ही ज़्यादा जो है अपने अपने करियर, अपने फैमिली, देखिए फैमिली का यहाँ पे कोई कार्ड नहीं आया। देखिए इस टाइम जो ये इंसान की जो जो भी है, ये आपका पार्टनर अलोन है, ये सिर्फ आपको ढूंढ रहा है। अगर ये किसी और को भी के साथ भी है ना, तो भी वहीं आपको ही ढूंढ रहा है। जैसे जो लोग अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि कहते हैं ना, एक वक्त आने पे हमें किसी चीज़ की जो हमने सहना होता है ना, सामने वाला उसका जरिया बनता है। वो चीज़ें उसी हिसाब से चलती हैं, और वो तब ठीक होती हैं जब वक्त सही आता है। तो अब ये कंप्लीशन देखता है आप में, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग। सबसे पहले ये अपने इमोशंस जो आपको जाहिर करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे क्लियर करना चाहता है। अब हम मून और एकल से देख लेते हैं, रीडिंग बहुत लंबी हो रही है। क्या गाइडेंस आती है, देखिए मून और एंकल्स है, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। अब जो है जीत का टाइम है, अब जो है वक्त बदल गया है, द वर्ड का कार्ड, इधर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो अब आप इस रिश्ते में एक विन विन आउटकम देखेंगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नई रोमांटिक साइकिल, देखो नया साल भी बदल रहा है। अगला साल जो है वो है मरकरी का, बुध का। 2 और 3 5 नंबर बनता है, 5 नंबर होता है मरकरी का। ये जो नया साल है आपको माला माल भी कर सकता है। मतलब अगर हम देखें, कई लोग ऐसे हैं जो जो एकदम कहते हैं ना, बिल्कुल ज़मीन से, खाक से आकाश तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत लोगों की लाइफ को चेंज करने वाला ईयर होगा 2023, फाइनेंशियली गेन। ओके, तो चलिए हमने नए साल का भी कुछ कुछ बता दिया, लेकिन मैंने अभी तक नए साल पे इसलिए रीडिंग नहीं बनाई क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि टैरट एनर्जी पकड़ते हैं, तो अभी से नए साल की एनर्जी तो 25 तारीख के बाद ही शुरू होएगी ना, तो तभी बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, देखो मैं इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मानती भी हूँ। जब मैंने नया चैनल शुरू किया तो इस पे हज़ारों में व्यूज़ आने लगे, 5,000, 2,000, 3,000, 2,000 हैं। और अब जो है व्यूज़ 100 से ऊपर बढ़ जाते हैं। अगर तो मैं फ्री में रीडिंग करती हूँ तब तो 300-400 ही लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जो ये कलेक्टिव रीडिंग है उसमें इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं। चलो गॉड नोज, मैं तो अपना काम करना है, ठीक है ना। मेरा तो शुरू से अब तक यही मानना है कि कोई एक बात भी किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए और उस पर वो चल पड़े और उसकी लाइफ बदल जाए और उसको कुछ अच्छा जो है मिल जाए सुनने के लिए, सोचने के लिए, उसको हेल्पफुल हो, तो मेरी रीडिंग सक्सेसफुल है, ठीक है। चलिए, कुछ लोग एकदम से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं और उसकी जो उनकी जो जो टैलेंट है ना वो भी धीरे धीरे निखरता है और सामने वाले को वो टैलेंट दिखता भी धीरे धीरे ही है। तो कोई बात नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फिर भी जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और अपना टाइम निकाल के वीडियो देखते हैं, और अब तो मैंने कमेंट भी दोबारा से वो कर दिया ऑन, तो आप कमेंट पे लिख दीजिए जो भी आप चाहते हैं, जो भी जिस टॉपिक पे भी, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे तो सबसे एक यही सरल टॉपिक नज़र आता है कि जिनके लिए आप सोचते हो आपके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। चलिए व्यूअर्स, गाइडेंस भी होगी,
एक मैं आपके पर्सन का जो आपको वो दिल से आपको जो कहना चाह रहे हैं, ये मेरे हैंड रिटन कुछ मैसेजेस हैं, इनमें से मैं लेती हूँ, नीचे से निकालती हूँ, ऊपर से तो कई बार है। देखिए यहाँ पे मुझे W मिला है, तो आपके पर्सन को कहीं ये तो नहीं लग रहा आप वॉक अवे तो नहीं कर गए इससे। चलिए हमारे पास मैसेज आ गया है, एक ही लूँगी मैं। योर पर्सन इज इन डिफेंसिव मोड इन दिस रिलेशनशिप। देखिए हमारे पास कार्ड भी आ चुका है, किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये भी एक डिफेंसिव मूड को दिखाता है। ये इंसान अब सोच रहा है कि मैं अब दोबारा से जो न्यू बिगिनिंग कर रहा हूँ इसके साथ, या जो अब एक इमोशनल ये स्टेप, ये इंसान बड़ा सोच समझ के लेगा, चाहे ये आपका न्यू वन है, चाहे पास्ट वन है, चाहे एक्स है, चाहे क्रश है, जो भी है, क्योंकि पास्ट की जो गलतियां हैं वो ना दोहराई जाए। अगर वो आपको कुछ दे सकता है, कुछ कमिटमेंट, कुछ पॉजिटिव जेस्चर, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट, चाहे कैसे भी, अगर वो आपको गिविंग कर सकता है तभी ये स्टेप वो लेगा। समझ गए? तो इस टाइम वो बहुत डिफेंसिव मूड में है इन दिस रिलेशनशिप। अब वो पुराने वाली गलतियां जो उसने की हैं, ये आपसे हुई हैं, जो भी, ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा, ठीक है। तो अब जो है वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे कि आप बार बार आप जो है ब्रेक थ्रू देखो। तो अब बड़ा डिफेंसिव होके जो है वो इस रिश्ते में डिसीजन को लेना चाहता है। चलो एक मैसेज और ले लेते हैं। यू बोथ आर अ चाइल्डहुड फ्रेंड्स और पास्ट लाइफ कनेक्शन। देख लीजिए, जब पहले मैं रीडिंग कर रही थी तो मुझे 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा था, जो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखाता है, जो एक ये भी दिखाता है कि ये इंसान को कोई गिफ्ट जेस्चर देना चाहता है, कोई गिफ्ट में कुछ चीज़ देना चाहता है, क्योंकि ये जो है आप जन्मों जन्मों से आप मिलते आ रहे हैं, तो इसी वजह से ही ये कनेक्शन इतना इंटेंस है। ठीक है, ये आपका कोई इंसान जो भी है, तो ये आपका डिवाइनली गाइडेड जन्मों जन्मों से चलता आ रहा रिश्ता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक जो मैसेज मिला है, हो सकता है आप लोग दोनों जो है आप ट्रैवल करके कहीं जाएं, ठीक है, आपको लेके ये कहीं दूर जाए, या ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है। तो चाहता तो है ये अब ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी डिफेंसिव होके, कि अब जो है वो पुरानी गलतियां मैंने इस रिश्ते में नहीं दोहरानी। अगर कोई न्यू है तो वो अपने पास्ट में भी जो उसके बैड एक्सपीरियंसेस थे या अच्छे जो भी एक्सपीरियंस, अगर अच्छे होते तो वो आपके साथ ना आपको नई बिगिनिंग करता, आपके साथ कुछ बैड ही होंगे, तो वो उन गलतियों को बड़ा जस्टिफाई होके बड़ा जो है डिसीजन ये जो है आपके साथ लेना चाहता है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। रीडिंग को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।